आज की दुनिया की बात करें तो सब अपने मन के अधीन है। अगर मन खुश रहता है तो हम स्वस्थ रहते हैं, और अगर मन थोड़ा भी विचलित हो जाए तो हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। लेकिन सब ये जानते हुए भी कि हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और खुशी या दुख हमारे ही ऊपर निर्भर करता है, कोई ये बात अपनाने को तैयार नहीं रहता। और कई बार ये नकारात्मकता बड़ी बड़ी बीमारियों का कारण बन जाती है। मिस्टर राजेंद्र सिंह जब आए थे तो डायग्नोसिस था क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस विथ हाइपरटेंशन। सो हाई ब्लड प्रेशर था और पैंक्रियाटाइटिस था। सबसे पहला इंटरेस्टिंग सवाल जो पूछा डॉक्टर ने उनको, क्या आप शराब पीते हो? उन्होंने कहा सर मैंने कभी शराब को छुआ भी नहीं, कभी भी शराब पिया नहीं। तो फिर सवाल था कि पैंक्रियाटाइटिस क्यों आया। अब ये सवाल का जवाब मैक्सिमम लोगों के पास नहीं है कि हाँ जो शराब पीता है उसे तो लेबल कर दिया जाता है कि ये शराब पीता ना, इसलिए इसे पैंक्रियाटाइटिस हुआ। लेकिन जो शराब नहीं पीता है, काफ़ी सारे लेडीज़ होते हैं, बच्चे होते हैं, इनफैक्ट ऐसे भी बच्चे हैं जो 6 साल के हैं, क्या हम उनको भी यही पूछेंगे कि क्या आप शराब पीते हो? तो शराब का और पैंक्रियाटाइटिस का कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं है, इट इज़ ए लूज कनेक्शन। तो इनकी भी कंप्लेंट्स ये थी कि इनका भी 15 किलो वजन कम हुआ था, पेट साफ नहीं होता था, खाना पीना सारा बंद था इनका, और साथ ही साथ पेट साफ नहीं होने के कारण गैसेस और बहुत तकलीफ होती थी। मतलब रोज दिन भर वो डिस्कम्फर्ट में ही रहते थे। राजेंद्र सिंह इनको पिछले 1 साल से पेट में दर्द, वजन कम होना और कब्ज की परेशानी हो रही थी, जिसके लिए उन्होंने छत्तीसगढ़ में कई डॉक्टरों को दिखाया, एलोपैथी में इलाज किया। डॉक्टरों ने दवाइयां दी, कुछ दिन अच्छा महसूस हुआ, लेकिन फिर से तकलीफ जो की त्यों हो गई। डॉक्टर ने राजेंद्र जी के लक्षण देखकर उन्हें दवाइयां दी थी, जिसकी वजह से उन्हें लंबे समय तक फायदा नहीं हुआ। मुझे पिछले 1 साल से पेट में दर्द की शिकायत और वेट लॉस हो रहा था, कॉन्स्टिपेशन भी था। तो मैंने छत्तीसगढ़ में बहुत एलोपैथिक ट्रीटमेंट करवाया, 2-3 जगह दिखाया। तो उन दवाइयों से कुछ आराम मिलता था, लेकिन कुछ दिन बाद फिर से रिपीट होता था और वेट लॉस भी कंटिन्यू हो रहा था। फिर मैं सोचने लगा कि इसके लिए एलोपैथी के अलावा और कोई दूसरी कोई अल्टरनेटिव इसका हो सकता है क्या। अक्सर डॉक्टर अगर बुखार आता है तो बुखार जाने की दवाइयां देते हैं, लेकिन अगर बुखार आने का कारण क्या है ये पता लगाया जाए और उसके कारण पर काम किया जाए तो बुखार बार बार नहीं आएगा, ये समझना बहुत जरूरी है। जब ये मेरे पास आए थे 2-3 महीने पहले, इनका जब हमने हिस्ट्री लिया तो हिस्ट्री में हमें स्पेशली ये पता चला कि ये जो व्यक्ति है ये काफ़ी ज़्यादा टेंशन लेने वाले हैं, पहले से ही है। ऑलमोस्ट इनको एंजाइटी डिसऑर्डर है, डिप्रेशन है, इसकी दवाइयाँ भी वो पहले लेते थे। फिर इनको नींद की प्रॉब्लम है, वहाँ से इनकी ये जो जर्नी है हेल्थ की वहाँ से शुरू हुई। बाद में फिर इनको पता चला कि इनको पैंक्रियाटाइटिस भी है। पैंक्रियाटाइटिस के बीच में इसको अटैक भी आते हैं। पैंक्रियाटाइटिस की वजह से इनको करीबन 15 किलो इनका वेट लॉस हुआ है। तो एक तो पहले से ही चिंता करने वाले, डरने वाले, ऊपर से उसके लिए डिप्रेशन में भी है। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा डेडली कॉम्बिनेशन हम इसे कहते हैं कि अगर किसी को ऑलरेडी मेंटल प्रॉब्लम है और साथ में अगर कोई बीमारी है तो ये बहुत डेंजरस कॉम्बिनेशन है। वैसे इनका है कि इनको ऑलरेडी हेल्थ का प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम प्लस साथ में ये चीज़ें जो आ रही है, इससे हेल्थ प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ने के चांसेस रहते हैं। राजेंद्र सिंह ने बीमारी के बारे में YouTube पर सर्च किया, तब उन्हें नागपुर के एडवांस हेल्थ के संचालक और अनुवांशिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ एवं मस्तिष्क प्रत्यारोपण विशेषज्ञ डॉक्टर रवि बैरागड़े इनके वीडियोस दिखे। डॉक्टर रवि बैरागड़े अनुवांशिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ एवं मस्तिष्क प्रत्यारोपण विशेषज्ञ है। डॉक्टर रवि बैरागड़े एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त और प्रशंसित चिकित्सा पेशेवर है, जो अनुवांशिक, मानसिक और मूल कारण स्तर पर काम करके बीमारियों को ठीक करने की अनूठी प्रक्रिया के समर्थक है। और एडवांस हेल्थ की ये विशेषज्ञता है कि यहाँ अनुवांशिकी आधारित उपचार किया जाता है। तो उसको देखने के लिए मैंने YouTube में सर्च किया तो मुझे डॉक्टर रवि बैरागड़े सर का वीडियो देखने को मिला। तो उसमें पैंक्रियाटाइटिस के बहुत सारे केसेस मैंने देखे, तो उससे मुझे आशा बनी कि यहाँ मुझे एक बार जाना चाहिए और डॉक्टर साहब को दिखाना चाहिए। इसके लिए मैं मई महीने में यहाँ पे आया था, तो मैं आकाश सर से मिला। तो डॉक्टर आकाश सर ने मुझे बहुत पॉजिटिवली समझाया
कि यहाँ पर 5 डेज़ का हीलिंग प्रोग्राम होता है, उसके बाद 1 ईयर का प्रोग्राम चलता है। तो मैंने फिर जून 26 जून का जो हीलिंग सेशन था 5 डेज़ का, उसको ज्वाइन किया यहाँ पर। और यहाँ आने के बाद अभी हमें बहुत अच्छी बातें बताई गई। पहला दिन हमें डॉक्टर बरागड़े सर ने पूरे डिटेल में प्रोग्राम के बारे में समझाया और क्या हीलिंग प्रोसेस क्या है, किस तरह से ये एक पूरी तरह से जेनेटिक इंजीनियरिंग है, जिसमें आपने हमारे जेनेटिक्स और डीएनए पर वर्क किया जाता है, माइंड पर वर्क किया जाता है, क्योंकि बीमारियों की मूल जड़ जो है वो दिमाग है, ऐसा सर ने बताया। और उसके बाद आकाश सर और मीनल सर के सेशंस हुए, मॉर्निंग में मीनल सर के सेशन बहुत मोटिवेशनल सेशन मैडम ने करवाए, जिससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ। जब राजेंद्र 5 दिन के लिए आए तब पहले दिन डॉक्टर ने उन्हें सवाल पूछने का मौका दिया। राजेंद्र ने भी अपनी सारी शंकाएं डॉक्टर से पूछी और डॉक्टर ने भी सभी शंकाओं का निराकरण किया, जिसकी वजह से राजेंद्र ने पहले दिन से डॉक्टर को सहकार्य करना शुरू कर दिया। तो ऐसी स्थिति में वो हमारे 5 डेज प्रोग्राम में आए, बहुत कंफ्यूज, पता नहीं चल रहा था उनको कि सही में इलाज होगा या नहीं होगा। इतने साल से, मतलब उनका था 1-2 साल से उनका प्रॉब्लम चल रहा था, इलाज नहीं मिल रहा था कहीं पर भी। तो उन्हें डाउट था कि 5 दिन में तो मैं आया हूँ, सही में कुछ होगा। सो नहीं पता, चलो देखते कि आगे की जर्नी कैसे रही। सो राजेंद्र सिंह 5 डेज प्रोग्राम में आए और जैसे वो प्रोग्राम में आए, उनको फर्स्ट डे मौका दिया गया सवाल पूछने का, और फर्स्ट डे उन्होंने वो सवाल पूछ लिए, सारे डाउट्स क्लियर कर दिए, और फर्स्ट डे से उनका एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन शुरू हुआ। बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया उन्होंने, और मुझे आपको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, विदिन 2 डेज इम्प्रूवमेंट दिखना स्टार्ट हो गया। सिर्फ 2 दिनों में इम्प्रूवमेंट दिखना स्टार्ट हुआ। सबसे पहले उनका डाइजेशन इम्प्रूव हो गया। अब देखिए, पहले वो रेस्ट्रिक्टेड डाइट पे थे, खाना पीना ऑलमोस्ट बंद था, जो पैनक्रियाटिस में अलाउड होता है, बस थोड़ा थोड़ा खा रहे थे, फिर भी गैसेस और एसिडिटी तकलीफ हो रही थी। अब यहाँ पर खाना पूरा खाना शुरू किया उन्होंने, और गैसेस की, डाइजेशन की तकलीफ कम हो गई। 5 डेज प्रोग्राम में आकर राजेंद्र जी ने एक बात सीखी जो उन्हें एडवांस हेल्थ ने सिखाई। वो बात ये थी कि बीमारी की असली वजह बाहर नहीं है, वो अपने ही भीतर है। बीमारी की असली वजह है हमारा दिमाग, लेकिन बीमारी का निवारण भी अपना दिमाग ही है। अब ये तो हमें तय करना है कि दिमाग को बीमारी का कारण बनाना है या निवारण। काफी अच्छे इंसान है। जब ये 5 डेज करके गए, काफी कॉन्फिडेंट होके गए कि अभी इनका पूरा खत्म होने वाला है। आप अगर इनका रिपोर्ट देखोगे तो रिपोर्ट्स में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा हम एक ऐसा कह सकते हैं कि ये प्राइमरी स्टेज पर है, लिखा हुआ ओनली क्रॉनिक पैनक्रियाटिस है, बाकी कुछ नहीं है। हम जो केसेस देखते हैं इनसे ज़्यादा है, जो सिकुड़ गए हैं, नेक्रोसिस है, कैंसर है, स्टोन है, स्ट्रिक्चर्स है, ऐसे केसेस हम देखते हैं। उनके मुकाबले इनका कुछ भी नहीं है। लेकिन ये सिर्फ क्रॉनिक पैनक्रियाटिस होकर भी इतने सारे प्रॉब्लम्स इनको, इनका जो माइंड बेसिकली इनके बीमारी में आड़ आता है, इनकी वजह से इनके प्रॉब्लम्स थोड़े ज़्यादा है। राजेंद्र जी के सोचने का ढंग बिल्कुल बदल गया है, जिसकी वजह से उन्हें हल्का महसूस होता है। और आकाश सर ने बहुत डीप मेडिटेशन करवाया हमें, जिससे हमें ऐसी फीलिंग हुई कि जैसे पता नहीं, मतलब हम अपने आप को भूल गए। काफ़ी अच्छा लगा। तो अब मैं बहुत आशावान हूँ कि यहाँ से जाने के बाद ट्रीटमेंट को कंटिन्यू रखेंगे, और अब लगता है कि यहाँ पे हम आने के बाद यहाँ जो हमें प्लान बताया गया आगे फॉलो अप है, इसको हम फॉलो करते रहेंगे। और बहुत अच्छी चीज़, एक चीज़ बताई गई यहाँ पे कि एफर्मेशन जो है, हमें दिन में जो नेगेटिव थॉट दिमाग में आते हैं उनको काउंटर करने के लिए हम अगर पॉजिटिव थिंकिंग को रखें, जिसको एफर्मेशन बोलते हैं, उस एफर्मेशन को दिन भर अगर हम प्रत्येक सांस के साथ काउंटिंग करते रहें तो उससे नेगेटिविटी जो है दिमाग से निकल जाती है, और जो मूल बीमारी का जड़ है वो नेगेटिविटी है। तो अफर्मेशन काउंटिंग जो है वो बहुत अच्छी टेक्निक है, एक यूनिक चीज़ है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, तो इसको भी हम फॉलो करेंगे, और घर जाकर हम बराबर यहाँ से जो दवाइयाँ दी जाएंगी, भेजी जाएंगी, उनको लेते रहेंगे, और आशा करते हैं कि बहुत जल्दी हम अपनी बीमारी से निजात पा लेंगे। भले ही ये बदलाव ज्यादा बड़ा नहीं है
और राजेंद्र जी का इलाज भी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन हर बड़े बदलाव की शुरुआत ऐसे ही छोटे छोटे बदलावों से होती है। देन नींद इंप्रूव हो गई, सो वो बेहतर सोने लगे, नींद इंप्रूव हो गई, स्ट्रेस कम हो गया, स्ट्रेस कम हो गया तो ऑब्वियसली एसिडिटी कम हुई, एसिडिटी कम हुई, डाइजेशन इंप्रूव हुआ। कैन यू इमेजिन, जो व्यक्ति 2 साल से परेशान है, आज अचानक उसका 5 दिन के अंदर सब कुछ कम कैसे हो गया? बस आप एक याद रखिए, अगर आपको मौका मिलता है आपके ऑर्गन पर काम करने का तो ज़रूर कीजिएगा। होता क्या है, जनरली हम गोली खाते हैं और ये समझते हैं बस यही तो इलाज है, अब इसके अलावा क्या करें। अब पैनक्रियाटिस के पेशेंट क्या करते हैं, पैनलाइपेस खाएंगे, क्रियॉन खाएंगे और बस गोलियों के भरोसे चलते रहता है। कभी उन्होंने पैनक्रियास के सेल्स के ऊपर काम नहीं किया। देखिए, पैनक्रियास में 2 तरह के सेल्स होते हैं, अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स। पैनक्रियाटिस में अल्फा सेल्स में प्रॉब्लम आता है, हमें अल्फा सेल एक्टिवेशन पर काम करना है। मतलब पैनक्रियाटिस का जो अल्फा सेल डैमेज है, अगर हमने अल्फा सेल डैमेज को रिकवर कर दिया तो एंजाइम ज़्यादा बनना शुरू हो जाएगा। एक बार एंजाइम ज़्यादा बनना शुरू हो गया तो बाहर से एंजाइम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बाहर से गोलियों की ज़रूरत कम पड़ गई तो डाइजेशन अपने आप और इम्प्रूव होता जाएगा। तो डाइजेशन पैनक्रियास के सेल्स का काम है। तो गोलियां मत लीजिए, पैनक्रियास के सेल्स को एक्टिवेट कीजिए, राइट। अगर पैनक्रियास के सेल्स को आप एक्टिवेट करेंगे तो पैनक्रियास का फंक्शन इंप्रूव होगा और आपके सिम्टम्स कम होते जाएंगे। ऐसे ठीक बीटा सेल्स का भी है। किसी का शुगर ज़्यादा है, आप गोली लेते हो शुगर को कम करने के लिए, बेहतर ये होगा कि क्या पैनक्रियास के बीटा सेल्स को एक्टिवेट कर सकते हैं? यस, हमारे 5 डेज में हम इसी पर काम करते हैं और इन एक्टिविटीज़ को कहते हैं जेनेटिक्स और एपी जेनेटिक एक्टिविटीज़, और सबसे स्पेशल जो है उसे कहते हैं न्यूरो सेल्यूलर एक्टिवेशन, न्यूरो सेल्यूलर एक्टिवेशन। सो ये सारी एक्टिविटीज़ जब करते हैं तो रिजल्ट कमाल के मिलते हैं। सो जब ये 5 डेज प्रोग्राम में सेल्स एक्टिवेट हो रहे हैं, पैनक्रियास भी एक्टिवेट हो रहा है, एंजाइम भी ज़्यादा बन रही है, डाइजेशन भी इंप्रूव हो रहा है, खाना पीना भी इंप्रूव हो रहा है, दर्द और तकलीफ भी कम हो रही है, सिर्फ 5 दिनों में। तो मुझे बताइए, इससे बेहतर ट्रीटमेंट क्या रहेगा? तो क्या आप आएंगे 5 डेज प्रोग्राम में? हाँ सर। पक्का? हाँ। वेरी गुड, शाबाश, यस। चलो। और इस बदलाव की वजह राजेंद्र जी को ठीक होने की तीव्र इच्छा जागृत हुई, जिसकी वजह से वो डॉक्टर का कहा सब मानते हैं। इस समर्पण की वजह से वो जल्दी ठीक भी हो जाएंगे, ऐसा उन्हें और एडवांस हेल्थ को पूरा विश्वास है।